संगत को प्रणाम। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए तुझे मेरा सत्संग करते जाना। तो गुरुजी ने मुझे जब मनुष्य रूप छोड़ने से पहले मुझे 15-20 मिनट अपने पास बिठाया था और मुझे काफी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसके हिसाब से ये था कि जो भी नवी संगत को लेके जाना हुन वड्डे मंदिर। तो आई वॉज लाइक ए कंफ्यूज माइंड कि अब गुरुजी तो बड़े मंदिर खाली 4-5 बार जाते हैं साल में, तो अब क्या मेरी संगत लाना बंद हो गई? तो अब मैं यहाँ पर नहीं लाऊंगी और फिर मुझे 2 दिन ही एम्पायर स्टेट आना पड़ेगा। बिकॉज हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो तब ओनली गुड़गांव में सत्संग होते थे, दिल्ली नोएडा रेगुलर सत्संग की बात कर रही हूँ। जहाँ गुरुजी जाते थे वहां तो मौज ही थी। गुरुजी दिल्ली भी जाते थे तब सत्संग होता था, नोएडा भी गए होंगे जरूर। तो जहां जहां जाते थे वहां सत्संग होता था, बट रेगुलर सत्संग जो थे वो गुड़गांव में ही टिल गुरुजी मनुष्य रूप में थे तो होते थे। तो गुरुजी ने बोला हुन जो है आंटी देखी जाई पता नहीं किन्ने सत्संग होंगे देशां विच विदेशां विच दूर दूर दे लोगां दे विच एक दिन विच पता नहीं किन्ने सत्संग होंगे, गिन भी नहीं सकोगे। सो ये गुरुजी की इतनी बड़ी हम सब पर कृपा है कि आज हम लोग सत्संगों में नहाए हुए हैं। वो ईश्वर ही ये बात बोल सकता है, क्योंकि ईश्वर के अलावा और कोई ये बात नहीं कर सकता। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ईश्वर हम गुरुजी के रूप में इस धरती पर आए और हम सबको ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। इतनी बड़ी बात, सबसे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का यही है कि आज एक एक जना गुरुजी से जुड़ा है। कहाँ नहीं सत्संग हो रहे, हम गिन भी नहीं सकते। और मुझे इतनी खुशी होती है कि जब थोड़ी सी संगत रह गई, गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए और मैं दरबार के आगे फूल सजाने का मेरा काम होता था मंदिर में। सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ मैं करती थी वहां पर, लंगर बनाना, फूल वूल लगाना, जो भी गुरुजी करवाते थे। तो वहां मैं जब दरबार के आगे बैठती थी, फूल लगाती थी, तो गुरुजी का जो सिंहासन के आगे, तो मुझे बहुत रोना आता था। मैं कहती थी गुरुजी आप कहाँ हो और ये संगत कहाँ गई आपकी? आपने तो मुझे बोला था कि लाइना लगन गिया और दर्शन भी नसीब नहीं होंगे मेरे। और वाकई में फिजिकल फॉर्म में हम दर्शन नहीं कर पा रहे उनके। हाँ लाइनें लगी हुई हैं, इतनी लाइन का गुरुजी कहाँ है आपकी लाइनें? और जो भी संगत गुरुजी ने बुलवाई और वो क्वेश्चंस करते थे कि ये अर्ली 50s में चले गए और हम यहाँ पे फंस गए ना। हम लाइक हमने तो जगह हसाई कर ली कि हम ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़े और वो गुरु ही चला गया एंड ऑल दिस। इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आते थे। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, मेरी आंखों में आंसू होते थे, गुरुजी आई वांट टू सी लाइन। जो लाइनें आप बोल गए हो वो लाइनें कहाँ हैं? और कोई नहीं था गुरुजी का प्रचार करने वाला, कोई नहीं था उनकी खुशबुएं फैलाने वाला, कोई नहीं था हम में से कि हम गुरुजी का कुछ कर पाते। वो गुरुजी भगवान थे, उन्होंने अपनी खुशबुएं निकाली और उनको कहाँ कहाँ नहीं फैलाया। आज कहाँ कहाँ नहीं दुनिया जुड़ी हुई है। इवन फॉरनर्स यहाँ पर जो भी हम हमारे कांटेक्ट में आते हैं, दे ऑल्सो नमन गुरुजी। ये उनकी कोई वो नहीं है उसमें कि लाइक वो गुरुजी को नमन कर रहे हैं, वो तो उनकी अपनी वो भलाई है कि वो गुरुजी के दर्शन कर पा रहे हैं, उसमें उनकी भलाई है। तो गुरुजी का एक सत्संग मुझे याद आ रहा है जो गुरुजी करवाना चाह रहे हैं कि लाइक गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मनो। ऐसे ही जैसे कि गुरुजी ने बोला कि तू लोगों को लेकर आएगी, लोग आने लग गए। ये तो गुरुजी का बुलाना था। गुरुजी ने भी बोला कि अर्ज लेके बैठ जाती है कि मैं आना है, मैं आना है। तो कितों कितों मुर्गे फड़ के लाने पैंदे हैं। तो ऐसे कोई लड़का आया, बच्चा 25-30 साल का होगा, तो वो अपनी मदर के लिए आया। उसके बड़े भाई की शादी थी और उसकी मदर के पास कुछ भी नहीं बचा था हेल्थ वाइज। वो पानी नहीं पी सकती थी, वो कुछ नहीं, लंगर तो बहुत दूर की बात, खाना वो कुछ नहीं खा सकती थी। गुरुजी के आए और उन्होंने बताया कि आज फर्स्ट टाइम पता नहीं कितने टाइम बाद ये लंगर प्रसाद, रोटी प्रसाद उनके गले से नीचे उतरा। नहीं तो वो उतरता नहीं था, उनको इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता था। ये गुरुजी का विद इन लाइक सेकेंड ही बोल लो कि वहां आना और लंगर खाना, और वो ठीक होने लग गई। तो गुरुजी ने उसको चलने फिरने लायक कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद जो है वो थोड़ी बीमार हो गई और हम लोग पैनिक कर जाते हैं। इट्स लाइक वो बच्चा एम्पायर स्टेट के बाहर रो रहा था। जब हम लोग प्रसाद लेके बाहर खड़े थे तो बोला आंटी प्लीज गुरुजी को बोलो मेरी मम्मी को जीवन दे दें, आंटी प्लीज गुरुजी को। एक बच्चा ऐसे बिलक बिलक के रो रहा था और मेरे हस्बैंड मुझे मना करते रहे कि नहीं तू नहीं कुछ गुरुजी को बोलेगी, गुरुजी को सब पता है। बट मैं थोड़ा पिघल गई और मैं अंदर आई और मैंने गुरुजी को, वो लड़का साथ में खड़ा था, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी इसकी मदर को मोहलत दे दो, इसके भाई की शादी देख ले वो। गुरुजी तो सिंहासन से खड़े हो गए, लाल नीले हो गए, लाल नीले पीले, पूरा उनका कलर चेंज हो गया, इतना रुद्र कलर। लाइक इतना गुस्सा किया उन्होंने मुझे कि तेनू पता है तू मेरे तो की मंग गई, पता भी है तेनू तू की मंग गई मेरे तो, अपने लिए कदी नहीं मंगया, लोगों लिए मंगन आ जाती है मेरे। और गुरुजी ने बोला अगे तो नहीं मंगना, कुछ समझ नहीं है तेनू, तूने की मंगया मेरे तो मैं तो डर गई और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि इतनी
गुरुजी ने इतनी बड़ी डांट लगा दी मेरे को। तो खैर फिर मेरे को एक तसल्ली हुई कि गुरुजी आपने भी बोला कि तू ओदे लिए मंगया, तू अपने लिए कदी नहीं मंगया। और गुरुजी ये बड़ी बात नहीं है, मैंने अपने लिए नहीं मांगा, मैंने अपने लिए तो नहीं मांगा ना, वो बच्चा रो रहा था, उसका रोना मैं नहीं देख पाई। एंड गुरुजी ने उसको सपने में दर्शन दिए, जैसे वो 13वीं का खाना नहीं होता, 12वीं 13वीं चौथा जो भी होता होगा, कि उसमें पूड़ियां ये सब बनती हैं, और उसको लेके वो थाली गुरुजी उससे खिड़की के बाहर फेंकवा रहे हैं। और एग्जैक्टली वो लेडी उस उतना से भी ज्यादा जीवन उसको गुरुजी ने देना ही था उनको, उन्होंने दिया। पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमने गुरुजी को फोर्स किया और गुरुजी को कितना कष्ट हुआ उसके अंदर, ये हम लोग उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। ये गुरुजी से इसलिए संगत जी बहुत ऐसे गुरुजी के वक्त के सत्संग हैं जिसमें उनको मानना है, मंगना नहीं है, बट पर हम फिर भी मंगते हैं, हम हैं मंगते। जरा सी प्रॉब्लम आती है, गुरुजी बस इसको ठीक कर दो, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हम कभी भी उनको समर्पित नहीं कर पाते अपने को। जब बड़ा मंदिर में जाना हो गया, एम्पायर स्टेट बंद हो गया उस टाइम पे, फिर बाद में खुल गया कुछ साल बाद, तो कुछ टाइम बाद हम लोग बड़ा मंदिर जाते थे। तो रितु कपूर आंटी हैं, तो वो साथ में कहती थी भाटी आंटी आपको मैं लेके चलूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने ये देखा कि वो फेज 3 में रहते हैं और मैं फेज 4 में रहती हूँ, जबकि उनके फेज 3 से गुरुजी का बड़ा मंदिर ज्यादा पास है। वो ऑल द वे मेरे पास आती थी, 7-8-10 किलोमीटर जितने भी होंगे, और फिर वो वहां से मुझे पिकअप करके फिर गुरुजी के हम लोग जाते थे, फिर वो मुझे छोड़ते थे, फिर वो अपने घर जाते थे। तो वो जिद करते थे कि नहीं मैं आपको लेने आ रही हूँ, बस आप तैयार हो, मैं आपको लेने आ रही हूँ। तो एक दिन ऐसे मुझे थॉट आया कि 4-5 हफ्ता हो गया होगा कि ये आंटी मुझे रोज लेने आती है आउट ऑफ द वे और मुझे छोड़ती हैं, तो आंटी का कितना पेट्रोल का खर्चा होता होगा। इट्स लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्योंकि वो इसलिए लेने आती थी कि हम गुरुजी की बातें करते थे, हम गुरुजी का सत्संग शेयर करते थे। तो फिर सत्संग शेयर होते होते कहती है आंटी, तो मुझे कहती है कि आंटी आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। कहती है आंटी मेरे टैंक की तरफ देखो। तो आज कितने दिन हो गए आपके साथ जाते हुए? तो मैंने कहा हाँ आंटी इतने दिन हो गए। तो कहती है आंटी मेरा टैंक ही नहीं हिल रहा, सुई नहीं हिल रही, वहीं के वहीं है। और अगर मैं अपने घर से मंदिर जाती हूँ वापस आती हूँ 2-3 बार में ही मेरा टैंक खाली हो जाता है। आज देखो ये सुई वहीं के वहीं खड़ी है। और मैं इतनी हैरान, और मेरे को वो थॉट गुरुजी ने दिया और उसको प्रैक्टिकल गुरुजी ने करके दिखाया कि ये चीजें मुझे देखनी है, तुम बस मेरा नाम लेते चलो, तुम मेरा सत्संग करते जाओ, सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। और मेरा ये मानना है ज्यादा कि सुनने वाले का ज्यादा कल्याण है, क्योंकि हमको तो एक आदेश है, हम उस आदेश को पालन कर पा रहे हैं नहीं, ये गुरुजी को पता। ये मैंने गुरुजी के साथ सीखा है, जो उनके साथ रहकर जो मैंने वक्त गुजारा, गुरुजी ने इस लायक समझा कि मुझे, चाहे वो कुछ साल थे हमारे पास जो हम गुरुजी की शरण में थे, पर वो घंटे बहुत ज्यादा गुरुजी ने दिए। ये उनकी असीम कृपा रही कि हम 6:45-7 बजे वहां पहुंच जाते, सुबह 5 बजे तक गुरुजी के साथ हैं। नॉन संगत डे पे भी गुरुजी बुला लेते थे। वो उनकी बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने अपने आगे हम जैसे लोगों को बैठने दिया। ये मैं इसका मेरे पास मेरा रोम रोम कर्जदार है, मैं उनका कर्ज नहीं चुका सकती अपने जीवन में। जो भी जीवन उन्होंने दिया है ये भी उनका दिया हुआ है। मेरा लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, मेरे हस्बैंड के हिसाब से जोशों के पास मेरी 45 से ऊपर लाइफ नहीं थी। गुरुजी ने मुझे बुलाकर बोला तेरी मैं लाइफ खिंच के छोटी कर दी है, तेनू छोटा कर दिता है तो बेटी नु वड्डा कर दिता है। तो इस तरह के सत्संग गुरुजी ने दिए हैं। और फिर बोला सिंगला अंकल वहां साथ में ही होते थे उनके, तो उनको बोलते हैं सिंगलिया कभी सुनिया कि माँ छोटी होगी बेटी तो और बेटी वड्डी होगी। एंड माई डॉटर, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। आज गुरुजी जो भी फ्लो में करवाएंगे शॉर्ट सब सत्संग वहाँ वो चंडीगढ़ में है, और गुरुजी रात को यहाँ बोल रहे हैं और सुबह वो मुझे फोन करती है कि मम्मा आज मैं बेड से नहीं उठ पाई। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं 70 साल की बुढ़िया हो गई हूँ, मेरे घुटने नहीं चल रहे, मेरे पैर नहीं चल रहे। और ये क्या है, ये क्या था और क्या है? गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो गुरुजी ने फिर जब मैं 65 की हुई तो ऐसे मुझे थॉट आ रहा था 2 साल पहले कि गुरुजी मैं तो 65 की हो गई। अब नवंबर में मेरा 7 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, और उसके कुछ दिन बाद की गुरुजी 20 साल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड, आपने मुझे 20 साल दिए। तो मैं ऐसे उनसे बातें कर रही थी लेटे लेटे, तो अब मेरे लिए क्या आदेश है? और गुरुजी ने एकदम मुझे वो कैंसर देके, एक नाम का कैंसर था वो, और मेरी लाइफ को उन्होंने बढ़ा दिया, उसको काट दिया। कितनी दी मुझे नहीं मालूम, अब 1 साल तो उसको भी हो गया। और हालांकि मेरी लाइफ में सब कुछ है गुरुजी का दिया हुआ,
इतनी ब्यूटीफुल लाइफ गुरुजी ने दिया है, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी किया है, सब कुछ है मेरे पास, बट फिर भी मेरी अर्ज है कि जब गुरुजी मुझे बुलाएं तो मैं गुरुजी के पास जाने को तैयार हूँ। ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर, इवन माय हस्बैंड वो भी, कि बस गुरुजी के पास जाना, गुरुजी के पास जाना, ये चीज हम लोग हमेशा दिमाग में रहती है। जो जैसे सतगुरु होए दया तो जमता डर गया, एक लाइन ये भी आती है उसके अंदर। ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और लाइक एक शब्द चला था 2 दिन पहले, सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पिवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। तो मैं सोच रही थी कि कितना प्यारा ये शब्द मेरी लाइफ पे लिखा गया है, जिस तरह से कि कैसे गुरुजी ने बैकुंठ में बिठाया। बैकुंठ मीन्स इज लाइक, उसमें आता है कि बैकुंठ मीन्स जब गुरुजी के साथ आप बैठे हो, तो बैकुंठ वो है, मेरी जो डिक्शनरी में वो ये है कि मैं और गुरुजी बैठे हैं और मुझे मौका दे रहे हैं अपने चरणों को धोने का। इट्स लाइक वो वाला जो सत्संग है वो इस तरह का है कि गुरुजी मुझे मौका दे रहे हैं अपने पास बिठा के, और वो 1:1 मेरा कनेक्शन है उनके साथ। मैं उसमें रमी हुई हूँ, उसमें लीन हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मेरे आसपास कौन है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग। फिर उस वेला सुहाई जिस तुम्हारे द्वारे आया, उसके अंदर एक लाइन ये भी आती है, वाकई में गुरुजी आपने वो उस वेला को एक सुहाना बना दिया, जब आपने अपने द्वार में अपने मुझे बिठाया, हम लोगों को बिठाया, सबको बिठाया। ये सबके लिए है, जो गुरुजी के साथ के सत्संग होते हैं वो सबके लिए। इसलिए गुरुजी का आदेश था कि सत्संग सुनाते जाना है और वो वेले को सुनाते जाना है, ताकि एवरीवन कैन टेक दैट ब्लेसिंग। सो गुरुजी ने वो सत्संग इस तरह से दिए कि लाइक सबके लिए, फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जो भी यहाँ सुन रहा है, और वो सब उनके लिए भी है, क्योंकि सत्संग का मतलब ही यही है कि सच का संग। तो गुरुजी ने, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। एक और सत्संग गुरुजी याद करा रहे हैं कि गुरुजी ने कैसे टाइम रोका। एक भरी दुनिया में गुरुजी ने वो टाइम रोक दी, घड़ी रोक दी, नियरली हाफ एन आवर वो होगा, वो पूरी सृष्टि को रोक दिया उन्होंने। तो ऐसा एक सत्संग है हमारे यहाँ। गुरुजी, हमारे यहाँ तो नहीं, गुरुजी का दरबार है जो गुरुजी ने ब्लेस किया। तो वहां पर एक गुरुजी के टाइम पे जब हम लोग वहाँ 2-3 शोरूम खोलने के बाद, फेल होने के बाद, हम लोगों ने अपने घर में, जो वो घर है वहां पर एक हमने फ्लोर बना लिया, उधर गुरुजी ने बनवाया। तो उसमें सैलून और वो था, शोरूम था, काफी बड़ा फ्लोर है। आज गुरुजी का वहाँ दरबार है, तो गुरुजी ने उसको सिलेक्ट किया अपने दरबार के लिए। तो हम लोग वहां पर बिजनेस हो रहा था, तो संगत गुरुजी भेजते थे उधर। हालांकि बिजनेस हो रहा है पर संगत आई हुई होती थी और सारा टाइम सत्संग चलता था वहां पर। एक ऑफिस रूम बनवाया था गुरुजी ने, तो वहां बैठ के हम गुरुजी की ही बातें करते थे, गुरुजी के सत्संग शेयरिंग होते थे, तो संगत आती रहती थी। और गुरुजी का एक पेंडेंट दिया था जो मेरे बिल्कुल नेक लाइन पे था, इस चोकर टाइप, बड़ा सा पेंडेंट था, बहुत बड़ा, उतना बड़ा मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं भी। तो वो गुरुजी ने अपने हाथ से दिया था, और उसका भी एक सत्संग है आज गुरुजी शेयर करवा रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास एक दिन लेट पहुंची और सीढ़ियों से ही हम ऊपर चले गए। तो जब दरबार लगा होता था तो हिम्मत नहीं होती थी कि अंदर जाएं, तो ऊपर चुप करके हम चले गए। वो भी गुरुजी ने करवाया होगा, गुरुजी ने ही प्लान किया होगा। तो हम ऊपर बैठ गए और ऊपर भी पूरा भरा हुआ था, जबकि इतना होता नहीं है एम्पायर स्टेट में, इतनी रश नहीं होता था। तो नीचे जब लंगर लगने लगा तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को बोला कि जा भाटिया आंटी ने बुला लिया। तो उन्होंने, किसी ने मुझे देखा नहीं था क्योंकि मैं सीढ़ियों से ऊपर चले गए थे हम लोग। तो अंकल बोले, गुरुजी आज आंटी आई नहीं है। बोले नहीं आई है, जा देख क्या। फिर वो ऊपर आए, चक्कर मार के चले गए, तो उनको मैं नहीं दिखी। फिर गुरुजी ने उन्हें बोला, गुरुजी आंटी नहीं आई आज। तो कहते नहीं आई हुई है, जब बुला के ला ऊपर बैठी है। तो सिंगला अंकल फिर आए, फिर नहीं दिखे। फिर गुरुजी ने कहा वो सोफे के पीछे लुक के बैठी है, और सोफे के पीछे बैठी है। गुरुजी ने कहा, फिर अंकल आए ऊपर और मुझे कहते हैं, आंटी तुसी सोफे के पीछे लुक के बैठे हो। और गुरुजी बुलाई जा रहे हैं और कही जा रहे हैं आंटी आई है, आंटी आई है। मैं कह रही नहीं आई, नहीं आई, चलो गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो गुरुजी मुझे एक पाउच में विद चेन पेंडेंट देते हैं और बोला अनुपाल। और वो पेंडेंट इतना ब्लेस्ड है संगत जी की, मैं उसका, मेरे पास उसके वर्ड्स नहीं है। तो गुरुजी ने, एक पतली चेन थी और 7 साल तक वो एक पतली चांदी की चेन में, और इतना हैवी पेंडेंट चला। गुरुजी के जाने के बाद भी वो, फिर मैं वो पहन के बैठती थी तो लोग देखते होंगे। एक मेरी क्लाइंट आया, बोले कि हमने आपके गुरुजी को देखा। कहाँ देखा? मॉल में देखा। मैंने कहा अच्छा, गुरुजी मॉल भी जाते हैं। शुरू की बात है जब हम लोग गुरुजी से जुड़े थे। तो फिर एक दिन अर्जुन अंकल कहते हैं कि गुरुजी हमको वहां मिले, कोई गुड़गांव में होटल है, ब्रिस्टल होटल, तो वहां गुरुजी आए हुए थे। मैंने कहा अच्छा, गुरुजी होटल में भी जाते। तब तक हमें कोई आइडिया नहीं था गुरुजी क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, बस हमको ये था गुरुजी यहीं होते, तो हम वहीं जाते थे उनके पास। तो मैंने कहा अच्छा,
और मैंने कहा हमें तो गुरुजी, मन में सोचा कि गुरुजी कभी हमें तो दर्शन नहीं देते, कि देखो ये कितने ब्लेस्ड हैं कि इनको मॉल में दर्शन दे दिए और अंकल को होटल में दे दिए। फिर उस दिन हमने सुबह निकलना था, गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी फिक्स की थी, तो हम लोग शॉपिंग के लिए आते जाते थे इधर उधर। तो उस दिन मैंने और बेटी ने सुबह सुबह जाना था, पर गुरुजी ने संगत भेज दी। संगत आई, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, शाम हो गई, आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे, शाम हो गई और पता ही नहीं चला, 5:30-6 बज गए। तो मेरा बेटा आया, बोला कि मम्मा आप तो आज जरूर जाना था आपको। मैंने कहा हाँ बेटा, पर चलो कोई बात नहीं। कहता अच्छा कोई नहीं, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने कहा हाँ चलो, ये बढ़िया। उस दिन मंडे था संगत जी, और हमने उसको खाना वाना दिया और हम लोग निकलने लगे। तो मैंने क्या जगह जगह बिजनेस शिफ्ट किया था, तो लोग मुझे, अब हम शॉपिंग के लिए जाते थे तो मिल जाते थे कि आप कहाँ शिफ्ट कर गए, हम तो आपको ढूंढ रहे हैं, और आपने कोई विजिटिंग कार्ड्स वगैरह कुछ होंगे आपके। तो मैंने विजिटिंग कार्ड छपवा लिए थे, और जब मैं जैसे ही कार में बैठ रही हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि मैंने कार्ड्स बनवा लिए हैं, कोई मिलेगा तो उसको दे दूंगी। बट देन सेकंड थॉट आता है, एक पैर मेरा कार में, एक मैं बाहर है, कि अरे छोड़ो, अभी पहले ये शादी निपटाओ, उसके बाद जो है बिजनेस देखा जाएगा। और मैं कार में बैठ जाती हूँ। तो हम उन दिनों 2 मॉल खुले थे, MGF और सिटी सेंटर। पूरी दिल्ली वहां आई हुई होती थी, पूरी दिल्ली, और बीच में सड़क भी ओपन थी, डिवाइडर नहीं था। जो भी लोग वहां पर आते होंगे उनको सबको मालूम होगा ये चीज, और हम रोड क्रॉस करके जाते थे। तो कार पार्किंग MGF में थी, तो मेरे बेटे ने वहां कार पार्क की। मॉल में हम ऊपर आए तो वहां पे एक लीवाइज और उसका नाइके का शोरूम खुला हुआ था। तो मेरा बेटा बोला कि अरे वो ही इज अ बिग मेक, तो मेरी यहाँ शर्ट्स नहीं मिलती, तो ये गुड शोरूम खुल गया, तो मैं 1-2 शर्ट्स देख लेता। तो वो अपनी शर्ट्स देखने लग गया। तो मैंने बोला बेटा पहले इसका काम कर लेते हैं, फिर हम ये करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो देन उसने कहा मम्मा क्यों जल्दी में हो, अब तो वो भी आपका शोरूम पार्लर भी बंद हो गया, और पापा हैं वो हैंडल कर लेंगे और देर तक खुले हैं। और मेरे को अर्ज थी कि मैं सामने जाऊं, कोई खींच रहा है मुझे जैसे। तो फिर इसने एकदम मुझे, मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ कोई बात नहीं, चल तू अपना काम कर ले, तेरा भी होना जरूरी है। तो एकदम इसने मुझे, गुरुजी ने थॉट डाला, इसने मुझे हक किया और बोला नहीं मम्मी अब आप सामने चलो। ये मुझे हक करके सामने जा रहा है, तो कहता है कि ओ मम्मा गुरुजी, आपके गुरुजी यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा रचित, ऐसे गुरुओं के लिए ना मजाक नहीं करते। मम्मा मैं गुरुजी के लिए क्यों मजाक करूंगा, वो सामने खड़े हैं। गुरुजी आप नहीं देख पा रहे क्योंकि बहुत रश है, तो आप चलो, आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको भी दिखेंगे। एंड माय गॉड, गुरुजी वहां स्टूडियो में खड़े हैं। गुरुजी वाज फेसिंग टू गो, हम एंट्री की तरफ है, और मैंने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने इतनी बातें की वहां पे घर के बारे में, घर यहाँ है, ऐसे है वैसे है, फिर यदि शादी ब्याह ये वो, फिर कहते हैं एकदम कि इतने ना शॉपिंग बेकार है। तो बोला कि ए देख, गुरुजी ने ऐसे अपना पाँव ऊपर किया, ए देख मैं ना इतों जुत्ते लैन आया सीगा, ते कोई चज दे जुत्ते ना मिले, मैनू मिले ही नहीं। तो गुरुजी अपना पाँव ऊपर करे हुए हैं और मुझे दिखा रहे हैं, और मेरी आंखें वैसे भी नीचे हैं और मैं उनको देख रही हूँ, और गुरुजी ने ही नजर डाली मेरी उस तरफ। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी कि ये वाले शूज तो शोरूम में है, और बट मेरी क्या औकात है कि मैं आपको ये शूज बोलूं कि मेरे पास है आप ले लो। तो बट गुरुजी आप तो अंतर्यामी हो, आप मेरे मन की बात समझ रहे हो, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि ऐसे शूज हैं तो वो आपके ही हैं। ऐसे करके मुझे थॉट्स आई जा रहे हैं, और बस मैं चुप। तो गुरुजी ने बोला कि बेटी को बोला कि इतनी हाइट छोटी हो रह गई, बेटे तो बेटा ले गया इतनी हाइट, वड्डी हो है लगती, हो छोटी है वड्डा है। इस तरह से गुरुजी ने काफी बातें करते रहे, और जबकि गुरुजी ने बोला आते कि मैं गड्डी दी वेट कर रहा हूँ। उन दिनों कार बाहर पार्क होती थी सिटी सेंटर के, तो और सिक्योरिटी एग्जिट भी सामने था। तो एकदम गुरुजी थोड़ी देर बाद की गुरुजी की कार आ गई। गुरुजी बोले अच्छा आंटी चलिए, गड्डी आ गई। तो और हम अंदर की तरफ फेस कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। ना मैंने गुरुजी को सी ऑफ किया, ना मैंने उनको जाते हुए देखा, और हम लोग अंदर आ गए। दिमाग इतना ब्लैंक कि गुरुजी मिल गए और इतनी बातें हुई, इतना प्यार दिया गुरुजी ने, सब कुछ। तो बच्चे भी पूरे नहाए हुए, तो हम सिया ज्वेलर्स होता था वहां पे, इसको लहंगे की मैचिंग ज्वेलरी लेनी थी। तो वहां अंदर जाके काफी अंदर होता था, तो वहां तक पहुंच गए, और बस यही कि गुरुजी कैसे मिल गए। फिर बेटा यही कि मम्मा देखो गुरुजी मिले, इतनी बातें कर रहे थे, मेरी भी बातें करी, भावना की भी करी। अब मेरा ही पूछ लेते, कभी मेरा भी पूछ लिया करो कि मैं कनाडा जाऊं कि US जाऊं। अब मेरे बारे में तो कभी कोई बात नहीं पूछते, ना आपके दिमाग में आती है। मैंने कहा कि बेटा ऐसी बात नहीं है, गुरुजी ब्लैंक कर देते हैं, गुरुजी ने जो बुलवाना है पूछवाना है वही बुलवाते। तो फिर ये करते करते अब मेरी बेटी की तो एक ही रट लग गई वहां पहुंच के कि मैंने आज शॉपिंग नहीं करनी। तो बोले कि अब आ गए हैं बेटा, कर ले जो देखना है। नहीं, मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, और गुरुजी ने बोला ना इतने शॉपिंग बेकार है।
तो मुझे करनी नहीं। तो देन मेरा बेटा कहने लग गया कि वहां पे सेट वगैरह उसके गले में लगा के दिखा रहा है, ये वो कर रहा है कि देख कितना सुंदर लगेगा, ये ऐसे ये वैसे, दोनों बहन भाई अपना प्यार लगे हुए। तो इतने में मेरा बेटा कहता है कि मम्मा एक वियर्ड बात नहीं की आपने। मैंने कहा मैंने अब क्या कर दिया भाई? कहता है कि आप तो ऐसे जैसे आपको गुरुजी ने बोला अच्छा भाटिया आंटी गड्डी आगे चलिए, और आपने गुरुजी को बिठाते हैं, उनको गाड़ी सी ऑफ होती तो जाते, आप तो बस चरण छू के चले गए और बोले ठीक है गुरुजी अंदर की तरफ आप आ गए। तो मैंने बोला कि रचित ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो चलो चलते हैं जहाँ गुरुजी खड़े थे वहां चलते हैं। तो मम्मा उनकी कार आ चुकी थी और वो जा चुके होंगे, वो आधे रास्ते पहुंच गए होंगे, पता है कितना टाइम हो गया। तो मैंने कहा हाँ रचित पर बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हम वहां जाके माफी मांग सकते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो कहता हाँ ये अच्छा आइडिया। तो हम लोग बाहर आए, फिर वही कि मम्मा गुरुजी हैं। मैंने कहा गुरुजी कहाँ से? तुमने कार में उनको जाते देखा। तो अब गुरुजी कहाँ? कहता वो देखो एग्जिट पे गुरुजी की कार, गुरुजी कार में पीछे वाली सीट पे बैठे हुए। तो संगत जी वो जो एग्जिट थी, मिनिमम 7-8 कार्स तो वहां थी और एक लंबी लाइन लगी हुई है। हम सीढ़ियों पे खड़े हैं सिटी सेंटर के, कोई भी मॉल इमेजिन कर लो आप, उसकी बाहर एग्जिट पे सीढ़ियों पे खड़े हो, एक लंबी लाइन आपके आगे है, 7-8 कार्स मिनिमम होंगी, और फिर एल शेप में राइट की तरफ कारें की लाइन लगी हुई है बाहर जाने के लिए। गुरुजी की फर्स्ट कार है, एग्जिट पर है, सिक्योरिटी एग्जिट पर है, और हम वहां खड़े होके गुरुजी को देख रहे हैं। गुरुजी का ऑरा पूरा, उनकी जो बैक है उस पे एक लाइट बन गई, और अंधेरा हो चुका था तब तक, पूरी एक लाइट की शेप में गुरुजी का बैक दिखाई गुरुजी ने हम लोगों को, और वहां खड़े हैं गुरुजी माफ कर दो करते हुए। मैं खड़ी हूँ और इतनी दूर से गुरुजी शटर खोलते हैं, जो मुझे दिख रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। शटर खोल रहे हैं, मुझे आवाज लगा रहे हैं भाटिया आंटी इत्तेहार, और मेरे कानों तक वो आवाज पहुंची और मैं चल के वहां तक गई। फिर गुरुजी के पास खड़ी हूँ मैं, गुरुजी के बिल्कुल, गुरुजी ऐसे बैठे हैं और गुरुजी ने वो शटर खोला हुआ है, मेरे से बातचीत कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि आंटी तू बिजनेस करनी है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। ते विजिटिंग कार्ड छुपवाए? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी को कैसे पता मैंने छुपवाए हैं? नंबर 1। नंबर 2, गुरुजी सेड की ते पास विच तेरे विजिटिंग कार्ड नहीं है, विजिटिंग कार्ड चक के नहीं चलती संगत, कस्टमर तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं कि आंटी कितने शिफ्ट कर गई, बिना दसे तू शिफ्ट कर गई लोगों ने, ते हुन विजिटिंग कार्ड भी नहीं लेके आई। संगत जी आप बताओ कि गुरुजी को कैसे पता मेरी कार में मेरी विजिटिंग कार्ड नहीं है नंबर, और नंबर 1 की मैंने छपवाए हैं, और आज मैं लेकर नहीं चली हूँ उनको। वो एक थॉट आया कि नहीं लेके जाना। दूसरा, गुरुजी ने बोला कि अंकल ने तेनू मोबाइल लेके दिता है। उन दिनों मोबाइल वॉज अ लग्जरी, ते ओ भी तू चक्के नहीं चलती, ओ भी तू नहीं लेके आई, तेरे पास विच नहीं हैगा। गुरुजी को कैसे पता कि मेरे पास मोबाइल है और अब मेरे पास में नहीं है। नंबर 2, वो पता नहीं कितने फोन कर चुका है कि ठीक ठाक पहुंच गए हो, सब ठीक चल रहा है, और तू मोबाइल ही नहीं लेके आई, तो चल नंबर याद होगा तेनू, अपना नंबर ही लिखा दे। तो साथ में उनके गुरुजी के राइट में जोशी अंकल बैठे हुए थे, तो उनको बोलते हैं कि अंकल पेन ते कॉपी ते पेन कड्डो और नंबर लिखो आंटी का। तो जोशी अंकल निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और मैं अटक अटक के नंबर बता रही हूँ, और मुझे अपना मोबाइल का नंबर नहीं मालूम था संगत जी। 98 करके ही मैं अटक रही हूँ और गुरुजी ने उसको कंप्लीट किया। तो इतनी लंबा कन्वर्सेशन और गुरुजी के साथ, और कोई भी पैनिक नहीं, कोई भी, और इट वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे गुरुजी ने पूरी सृष्टि रोक दी, पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया। गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। उन्होंने एक नग्न आंखों से, ये कोई वो नहीं है, ड्रीम नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई टेलीपैथी नहीं है, ये साक्षात गुरुजी के साथ का वक्त है जो गुरुजी ने करके दिखाया, गुरुजी ने किया उस वक्त। आप सोच सकते हो कि ट्रैफिक लाइट पे 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई कार रुकती है तो कितने इंडिया में हॉर्न बजते हैं, और वो इतना वक्त कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये गुरुजी हैं। फिर गुरुजी चले गए और मैं अपने बेटे को कह रही हूँ बेटा हम उधर खड़े हो जाते हैं, गुरुजी ऐसे यू टर्न मार के आएंगे।
तो बेटा कहता है कि मामा यू टर्न तो है नहीं वहां, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। फिर कहता है गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कह रहे हो तो हम चलते हैं उस साइड। हम उस साइड गए एंड गुरुजी फिर वो अपने शीशा खोल के ऐसे वेव करते हुए जा रहे हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग आ गुरु जी की, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स। और हम लोग बिल्कुल ऐसे नहाए हुए कि लाइक पता नहीं क्या दुनिया में चले गए हम लोग, क्या नजारे गुरु जी ने दिखाए, कौन सी दुनिया में। और हम बिल्कुल पागलों के जैसे घर जा रहे हैं कि गुरु जी कैसे मिले, ये वो करते हुए कि अब हम घर जा रहे हैं और हमने तो देर तक रुकना था यहाँ। अब पापा पूछेंगे कि जल्दी क्यों आ गए, तो हम उनको 3 गेसेस देंगे कि बताओ हम क्यों जल्दी आ गए। जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो मेरे हस्बैंड वहां खड़े हैं और कहते हैं कि हमको देखकर कि तुम आ गए। अच्छा, तो बच्चे पूछते हैं अच्छा पापा बताओ हम क्यों आ गए जल्दी। बोले तुमको गुरुजी मिले। तो उन्होंने तो हमको मौका ही नहीं दिया। तो हमने कहा वो आपको कैसे पता हमको? कहते जैसे तुम्हारे चेहरे बने हुए हैं, जैसे तुम जिस डिविनिटी में नहाए हुए हो, तो गुरुजी के अलावा तो और तो कोई हो नहीं सकता। जिस ऑरा में तुम घूम रहे हो तो वो तो गुरुजी के अलावा हो नहीं सकता। फिर हमने उनको सारी कहानी बताई, शूज की, इसकी उसकी। गुरुजी बोलने लगे, मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तुम इतनी देर गुरुजी तुम्हारे साथ रहे, तुम गुरुजी को यहीं ले आते घर, तो लेके क्यों नहीं आई गुरुजी को घर? तो बेटा बोलता है पापा कोई वो बच्चे हैं, मम्मा ने बोला था, उन्होंने तो पूरे घर का नक्शा दे दिया था। तो बोले मम्मा ने बोला, कोशिश की, पर गुरुजी कोई बेबी थोड़ी है, मम्मी उनको गोदी में उठा के ले आती। तो चलो हो गई बात। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि 7 बजे के करीब सुबह मुझे बेडरूम के साथ सीढ़ियां नीचे जाती हैं, तो मुझे खटखट की आवाज कुछ आ रही है। तो मैं उठ के देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, हाथ में शू का बॉक्स है। तो मैंने कहा कि ये क्या है? बोले गुरुजी के लिए शूज है। मैंने कहा आप कैसे गुरुजी को शूज दे सकते हो? बोले नहीं गुरुजी लेंगे मेरे से। तो मैंने कहा आपसे लेंगे शूज? कहते हैं हाँ। मैंने कहा तो आज तो मंगलवार है, हम कोई वहां थोड़ी जा रहे हैं। तो कहते हैं आज हम शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे करोल बाग और उधर साउथ एक्स, तो हो सकता है गुरुजी हमको वहां मिल जाए। तो मैंने कहा आज गुरुजी आपको साउथ एक्स करोल बाग मिलेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो आपका विश्वास है, आप चलो कार में इसको। कहते मैं कार में रख रहा हूँ डिक्की में, अगर मिल गए तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा थर्सडे को तो जा ही रहे हैं। और संगत जी आप बिलीव मी कि गुरुजी का, हम साउथ एक्स में थे, फोन आया कि कर रहे हो और शॉपिंग कर रहे हो, चलो मेरे को आ जाओ 6:30 बजे। मेरी बेटी का नाम लिया और हम दोनों को बीडीएस आंटी नो तो दोनों आ जाओ, तीनों आ जाओ। और हम वहां पहुंचे और मैं तब थोड़ी सी कोई संगत थी, 10-12 लोग 15 होंगे उस वक्त जब हम पहुंचे। तो धीरे धीरे 25-30 लोग वहां हो गए थे। गुरुजी आए, हम दीवार के साथ बैठे थे सिंहासन पे। गुरुजी ने इशारा किया, मुझे अपने पास बुलाया। तो मैं उनके चरणों में बैठी थी। बोले कि तेरे शोरूम विच तेरे परादे शूज हैगे? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। पार्लर दे नाल शोरूम भी हैगा? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ते उत्थे तेरे परादे शूज हैगे? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो तेरे भरा दी आगरा विच फैक्ट्री है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहंदे ਉਹ 3 मंजिला फैक्ट्री है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहंदे थल्ले ओदा ऑफिस है अगे जांदे ही, और फिर विच ए काम होता है, ऊपर ए काम। गुरुजी ने पूरा उसका नक्शा मुझे दे दिया। और जबकि मैंने उसकी फैक्ट्री कभी ध्यान से देखी ही नहीं, क्योंकि ऑफिस में वो शूज लेके आया था हमारे पास, उसके शूज का कुछ लॉट नहीं गया होगा, तो हमने उसको रख लिया था। फिर जब भी उस कुछ और ऑर्डर आते थे तो हम कार में जाके ऑफिस में बैठ के ले आते थे। तो और मैंने उसकी कभी ध्यान नहीं दिया फैक्ट्री में क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। गुरुजी ने पूरा का पूरा जैसे हमारे घर का नक्शा बता दिया और वैसे ही वो फैक्ट्री का नक्शा उन्होंने दे दिया। तो बोले कि तू मेरे लिए शू लेके आई है? मैंने कहा नहीं गुरुजी। मैं एकदम डर गई। मैंने कहा नहीं गुरुजी, तू लेके आई मेरे लिए शू? तो उस दिन गुरुजी ने बोला कि कार अंदर तक लेके आनी है, क्योंकि संगत डे नहीं था। तो और जिसको बोला होगा और संगत आई होगी तो उन्होंने बाहर पार्क की। हमको आदेश था कि जहाँ गुरुजी सिंहासन पर बैठते हैं उसके बाहर ही पार्क करनी है। तो कार वहां पार्क हुई और फिर कहते हैं डिक्की ते रखे है शूज? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। जा अंकल नु बोल जाके ले आए। और आप बताओ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा
ये बात किसी को नहीं मालूम कि गुरुजी के शूज उसमें रखे हैं डिक्की में। नो वन, इवन माई चिल्ड्रन, मेरे किड्स, किसी को नहीं पता था। पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने शूज हाथ में लिए और बोला कि तेरे भरा दे नाल फैक्ट्री होगी आगरा तो बाहर, जब ब्लेस किया, यशु ब्लेस किया। और गुरुजी ने, खैर वो बात तो मेरे सिर से ऊपर निकल गई। इतना कुछ दिखाने के बाद भी जो चीज गुरुजी ने सिर के ऊपर निकलवानी है वो निकल जाती है, क्योंकि भाई तो एक तरह से दुश्मन है, तो वो दुश्मन मानता था मेरे को। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना बिजनेस छोड़ के मेरे साथ आएगा। उसको या तो पैसे की कमी हो, या गुरुजी ने एक ऐसी लीला रची कि उसको आना पड़ा, और ये सब हुआ। और उसको फाइनेंशियली उसको डाउन किया गुरुजी ने। उसको मेरे से पैसे लेने, मैं नहीं गुरुजी, उससे पैसे लेने आने पड़े। तो ये गुरुजी की लीला थी। चलो, सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद एम्पायर स्टेट में एक दिन सबीना कोचर आंटी बाहर आती हैं, जहाँ पे हम लोग हाथ वाथ धोते थे। तो कहती है कि आप भाटिया आंटी हो? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि आपके पास एक शू का सत्संग है, गुरुजी ने मुझे भेजा है, भाटिया आंटी है बाहर खड़ी है, और वो शू का सत्संग सुनाएगी, बहुत अमेजिंग सत्संग है, उससे सुन के आ। तो कहती है, मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने बोला? कहती है हाँ। कहते हैं मुझे नहीं मालूम आप भाटिया आंटी हो, गुरुजी ने बोला कि बाहर खड़ी है, इतनी संगत खड़ी है आंटी यहाँ पर, मैं सीधा आपके पास कैसे आई? ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये भी गुरुजी ने दिमाग में दिया, यही आंटी जो है वो भाटिया आंटी है। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करवा